हार्मोन है? खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा है? अंगूर में फलों का आकार बढ़ाने के लिए 25 से 40 ppm है, ऐसा हमने पढ़ा। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन है। कल हम क्या पढ़ रहे थे वैसे? देख विकार पढ़ रहे थे। हाँ, तो देख विकार का अपन रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? बोलो। अंगूर, हैन एंड चिकन, कैलिक्स एंड रॉड, पिंक बेरी, शॉर्ट बेरी, मैंगो, ब्लैक टिप, स्पॉन्जी टिश्यू, एकांतर फलन, झुमका क्लस्टरिंग, सॉफ्ट नोस, जेली सीड, लीफ स्कॉर्चिंग। फिर हमने पढ़ा ब्रोंचिंग, ब्रोंचिंग चिंग पीके, ब्रोंचिंग चिंग पीके। अमरूद, आंवले में फ्रूट नेक्रोसिस, इसको कहते हैं इंटरनल ब्रेकडाउन। फल फटना अनार के अंदर और बिलपत्र के अंदर। फिर हमने केले के अंदर नीर वेजाही, कुट्टा वेजाही, फिंगर टिप, ब्लू डिजीज। फिर है टमाटर। टमाटर के अंदर आपको कुछ पढ़ना था, बोलो। फ्रूट क्रैकिंग, ब्लॉसम एंड रॉट, सनबर्न, पफिनेस, केट फेस, ब्लोची राइपनिंग, गोल्डन फ्लेक, जिपरिंग। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी को कहते हैं, उसके अंदर होलो स्टेम, बटनिंग, ब्लाइंडनेस, ब्राउनिंग, विपटेल, राइसिनेस, फजीनेस, लिफिनेस। इसके बाद में हमने पढ़ा था गाजर, बोलो। फोर्किंग, कैविटी स्पॉट, और इसके अलावा है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग भी इंपॉर्टेंट। बोरॉन की कमी नाइट्रोजन की अधिक आनुवंशिक अधिक दूरी पर गाजर को लगाने से होता है, ऐसा। इसके अलावा फिर क्या था? मूली। मूली के अंदर हमने पढ़ा था क्या क्या? हाँ, बोलो। पिथीनेस, आकाशिंग, और एक उसके अंदर ब्राउन हर्ट। क्या था? हाँ, बोलो। आलू। आलू के अंदर जो है पहले ग्रीनिंग, ब्लैक हर्ट, होलो हर्ट। प्याज, बोल्टिंग, भंडारण के समय फूटान हो जाती। वाटरमेलन, व्हाइट हर्ट, और खीरे के अंदर पिल्लो। ये आप लोगों को याद करने के बाद कल मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सब, ठीक है? टेस्ट में ज्यादातर देख विकार आ सकते हैं, सही नहीं? गुड। अब आप एक काम करो, अब इंस्टीट्यूट वाला चैप्टर डालना। इंस्टीट्यूट को अपन हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखने की कोशिश करेंगे, और आप लोग उसमें थोड़ी तत्परता दिखाना, ठीक है? गुड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी सब जुड़ चुके हैं बेटा। गुड मॉर्निंग, वेलकम। अब पहला इंस्टीट्यूट आपको लिखना है, लिखो IIHR। लिखो IIHR। फर्स्ट इंस्टीट्यूट इज IIHR, इंडियन। आई का मतलब है, लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। तुरंत लिखेंगे तो ही बात बन पाएगी। हम स्पीड को मेंटेन करेंगे। जहां आपको अंग्रेजी नहीं आएगी मैं बता दूंगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखने की कोशिश करना। नहीं हो रहा हो तो फिर हिंदी लिख देना खाली। लिखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। इंडियन का मतलब होता है भारतीय। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। अपन 2-3 लिखेंगे तब तक आपके पकड़ में आ जाएगी चीजें कि लिखना कैसे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, हसरगट्टा बेंगलोर में ही है ये इंस्टीट्यूट आपका। मैंने बोला भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसकी जगह है हसरगट्टा, हसरगट्टा बेंगलोर। तो हसरगट्टा जो बेंगलोर है, यहां पर ये 1967-68 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था, हसरगट्टा बेंगलोर। ये इस संस्थान से, लिख पाए आराम से, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। कोई किस्म यहां से निकलती है तो अर्का शब्द जरूर लगता है, समझे तुम लोग? कोई अर्का नाम की किस्म निकली, इसका मतलब वो वहीं से निकलती है। वहां अर्का रिवर है, एक नदी है अर्का। तो इस वजह से, जैसे एक वैरायटी लिख लो आप अर्का नाम की कोई, जैसे एक वैरायटी है जिसका नाम है, एक वैरायटी है उसका नाम क्या है रे? अभी मत लिखो, वो कई किस्में हैं अर्का नाम की, तो मैं कोई नई किस्म लिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक वैरायटी लिखो अर्का नूतन। अर्का नूतन के आगे लोकी लिख दो, बोले लोकी। अर्का नूतन क्या वास्तव में लोकी की किस्म? नई किस्म, इसलिए बता रहा हूँ अर्का नूतन। ऐसे ही बता रहा हूँ, अर्का नाम की मैं अभी 100 किस्में बता दूंगा आपको, लेकिन एक ऐसी किस्म बता रहा था जो डिसेंट, मेरे को चेक करना तो वास्तव में लोकी की है क्या पहले तो। अगला इंस्टीट्यूट लिखो IIVR, IIVR ऐसे लिखो IIVR। सेम लाइन रहेगी, वी की जगह वेजिटेबल करना खाली बस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, पूरा सेम है, खाली वी की जगह वेजिटेबल करना। सब्जियों को वेजिटेबल कहते हैं, ठीक है? वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। सर बेंगलोर कौन से स्टेट में है सर? शाबाश बेटा। बेटा बेंगलोर है कर्नाटक की राजधानी, तो बेंगलोर है आपका कर्नाटक में। तुम्हें इतना ही नहीं पता कि बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक। ये मत बोला सर जयपुर कौन से राज्य में, तो ये बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी बताते हैं। बेंगलोर बहुत अच्छे शहरों में से एक इंडिया के, भीड़ भाड़ तो बहुत है वहां, लेकिन है बढ़िया है। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये वेजिटेबल से वाराणसी याद रखना है, वेजिटेबल वाराणसी। वाराणसी काशी को बोलते हैं, काशी उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। नरेंद्र मोदी जी यहीं से वो है सांसद, तो वाराणसी, काशी या बनारस इसी जगह को बोला जाता है।
तो इनमें याद रखने में दिक्कत नहीं आ रही। देखो एच का मतलब हसरगट्टा वैसे, और वी का मतलब वाराणसी, तो इन दोनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सही नहीं। IIHR, तो एच का मतलब हॉर्टिकल्चर, एच का मतलब हसरगट्टा, और वी का मतलब वेजिटेबल, वी का मतलब वाराणसी, तो ये वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यहां से कोई वैरायटी निकली तो काशी शब्द जरूर लगेगा पहले। क्या लगेगा? जैसे एक वैरायटी है काशी लालिमा, एक वैरायटी बता रहा हूँ, काशी लालिमा नई किस्म है, लाल भिंडी की किस्म लाल भिंडी, तो काशी लालिमा एक लाल भिंडी की वैरायटी, काशी लालिमा किस्म का नाम है लाल भिंडी, तो काशी जगह का नाम है काशी, तो काशी से कोई किस्म निकली तो काशी लगता पहले, इसलिए। बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लिखना आपको CPRI, काशी लालिमा लाल भिंडी की किस्म, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि कोई भी काशी नाम की किस्म आई तो ध्यान रखना वहां से निकली, समझिए, अर्का नाम की किस्म वहां से निकल। डन। अब लिखेंगे आप लोग CPRI, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, कुफरी शिमला, HP का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिंदी वाला ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अगर कोई कह रहा है कि सर हिंदी भी बोला करो साथ में, तो वो बहुत भोला स्टूडेंट है। मैं कम से कम 7-8 बार हिंदी बोल रहा हूँ और 2-3 बार लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ 1 बार और 2 बार बोल भी रहा हूँ, तो अपने दिमाग और आंखों को खुला रखो फिर लिखो। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। ये 1956 में वहां पे लेके, देखो ऐसा है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी पटना बिहार में, लेकिन 1956 में फिर इसको वहां लेके चले गए। 1956 में कहा ले गए इसको? कुफरी में ले गए। हालांकि कहीं भी ले जाओ स्थापना का वर्ष पूछते तो यही आएगा। आपको पूछेंगे कब स्थापना हुई इसकी, तो 1949 आता है। जैसे IIRI नई दिल्ली अभी वहां है, 1905 में वो दरभंगा बिहार पूसा के अंदर था, तो वहां भूकंप आया, बिल्डिंग टूट गई, 1936 में उसको दिल्ली लिया है, लेकिन स्थापना वर्ष कौन सा आता है? 1905 आता है। तो इसी प्रकार से 1956 में यहाँ लगे, लेकिन स्थापना वर्ष कौन सा आएगा? ये, तो इसका नाम था केंद्रीय। यहाँ से कोई भी किस्म निकलेगी, कुफरी शब्द आएगा उसके पहले, और कुफरी शब्द की सारी किस्में आलू की होती है, ध्यान रखना। जैसे कई किस्में, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी मणि, कुफरी शीतमान लौका, कई सारी किस्में, 75 किस्में अब तक कुफरी नाम की लगभग 75 से 80 किस्में यहाँ से विकसित हो चुकी है। अगला इंस्टीट्यूट लिखो CPCRI, इसकी हिंदी नहीं लिखनी, खाली अंग्रेजी लिखनी। एक तो लिखो CPCRI, एक CTCRI, ये दोनों में खाली C और इसका T और P का ही फर्क है, बस बाकी सेम है। तो लिखो सेंट्रल, C का मतलब लिखो CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका केसरगोड केरल में है। केसरगोड, इसकी हिंदी नहीं लिखनी आपको, है ना, केसरगोड केरल। हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। केंद्रीय रोपण फसलों का, रोपण फसलें या रोपण फसल अनुसंधान संस्थान। प्लांटेशन क्रॉप में को कहते हैं रोपण फसलें, तो आप इसके नीचे कोष्टक में जरूर लिख लेना कि इसका मतलब होता है रोपण फसलें। रोपण फसलें कहते हैं किसको, यहाँ आगे लिख रहा हूँ 2-3। रोपण फसलों में एक तो आता है नारियल, मेन लिख रहा हूं, नारियल, चाय, कॉफी, काजू, और भी आती है, मेन ये लिखने हैं आपको। तो नारियल है, चाय है, काजू, कॉफी, कोकोआ, ये सभी रोपण फसलों में आता है। उनका सेंटर आपका केसरगोड केरल में। तो CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप किसको कहते हैं? नारियल है, चाय है, कॉफी है, काजू, कोकोआ, और भी पल्मीरा पाम, वो सारे पाम वगैरह वो इसमें आते हैं सब। इस नाम में और ऊपर वाले नाम में कोई विशेष फर्क नहीं, सेम लाइन लिखनी है। इस P की जगह T लिखना और T की जगह ट्यूबर क्रॉप लिखना आपको। लिखो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऊपर वाले में इसमें कुछ फर्क नहीं, देखो यहाँ प्लांटेशन क्रॉप लिखा है, उसकी जगह आपको ट्यूबर क्रॉप लिखना है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर क्रॉप का मतलब जो जमीन के अंदर ट्यूबर होते हैं, जैसे अरबी है, रतालू है, जमीकंद है, आपका कसावा है, जिससे साबुदाने बनते हैं, ये फसलें जो है ये इनको रोपण फसलें कहते हैं। रोपण फसलें क्या, इनको ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर है। तो हम इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण संस्थान, और इंस्टीट्यूट के अंदर CPCRI हमने लिख लिया, उसी तर्ज पे आपको CTCRI लिखना, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए T से तिरुवनंतपुरम याद रखना। क्या रखोगे? हालांकि थिरुवनंतपुरम है एक्चुअली, थिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है, थिरुवनंतपुरम, केरल। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ये तिरुवनंतपुरम T से स्टार्ट होता है, जब इसको लिखते हैं अपन तो तिरुवनंतपुरम, T ट्यूबर क्रॉप तिरुवनंतपुरम, THIRU
VANANTPURAM, तिरुवनंतपुरम केरला। तो टी से टी याद रहता है, टी से ट्यूबर क्रॉप और टी से तिरुवनंतपुरम। समझ रहे आप लोग? नहीं समझे? टी टी ट्यूबर क्रॉप तिरुवनंतपुरम, और ट्यूबर क्रॉप में क्या आता है? AZRI, सेंट्रल ट्यूबर, CAZRI। काजरे लिखो बेटा, शाबाश। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपके प्यारे जोधपुर के अंदर है। जोधपुर अच्छा है, जोधपुर राजस्थान में है और 1959 में स्थापना, 1959। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक स्टूडेंट बोला सर पूरा रायता हो रहा है। रायता हो रहा है तो फिर तुम बाजरे की रोटी बनाओ, क्या रहा हूं। अब लिखो CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ये आपके बीकानेर राजस्थान के अंदर, इसके भी कई सारे रीजनल स्टेशन भी है, तो ये बीकानेर राजस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सॉरी शुष्क क्षेत्र नहीं, शुष्क बोल, केंद्रीय। मेरा कमेंट देखने में ध्यान देगा, कोई बात। सब बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत बढ़िया लिखा रहे हो, सिस्टम से लिखा रहे हो, तो फिर कभी कभी बीच में एक आधे अपवाद भी आ जाता है कि सर व्यवस्थित लिखने कोई दिक्कत नहीं आ रही, कि कुछ लोग बकवास करते हैं, सही करो। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहते हैं इसको, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। यहां से अगर कोई भी किस्म निकले ना, उसके पहले या तो गोमा शब्द लगेगा या थार लगेगा। अगर गोमा नाम की कोई किस्म आ गई और थार नाम की कोई किस्म आ गई तो वो वहीं से निकली हुई, ध्यान रखना। अगर कोई वैरायटी गोमा यशी, गोमा प्रियंका है, गोमा कीर्ति है वगैरह, या थार नाम की है कोई, थार जो है थार दिव्या, थार नीलकंठ है, थार सेविका वगैरह, तो थार नाम की और गोमा नाम की किस्में, इसका एक रिसर्च सेंटर गुजरात के अंदर है, गोधरा, वहां से निकलती। तो गोमा और थार नाम की किस्में CIAH बीकानेर से निकलती। इसी से मिलता हुआ अगला संस्थान है CISH। पूरी लाइन सेम रहेगी, एस की जगह सब ट्रॉपिकल आएगा बस, तो पूरी लाइन सेम है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। पूरी लाइन सेम रहेगी, ऊपर जहां आपने एरिड लिखा है उसकी जगह सब ट्रॉपिकल लिखना है आप। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। क्या तबियत खराब? शाबाश, हो जाती है। मेरी भी आज थोड़ी तबियत जुकाम टाइप हो रहा है, लेकिन कंट्रोल। आज का दिन बहुत लंबा, आज का दिन सुबह क्लास, शाम को क्लास, बीच में एग्जाम है मेरे आज, तो वो एग्जाम देके आना है। और वो भी मैं क्लास कैंसिल नहीं करा था, एक क्लास कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि एग्जाम का टाइम और क्लास का टाइम सेम हो गया। अगर वो नहीं होता तो बैग में जाता, एग्जाम देकर वापस आ जाते, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। लिख पाए आराम से? अब सेम इसी के जैसा देखो, CITH, पूरी लाइन सेम रहेगी, खाली आपको टी की जगह लिखना है टेम्परेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ठंडी जलवायु वाला, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। ये आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, श्रीनगर। ये तीनों एक जैसे ही हैं, देखो मिलते जुलते हैं। कुछ जैसे गर्म जलवायु वाला राजस्थान में है, फिर थोड़ा सा आपका जो है और मीडियम टाइप का वो लखनऊ में है, और बिल्कुल ठंडा वाला उधर है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। डन यहां तक? गुड। केंद्रीय शीतोष्ण CIH, खाली CIH, इसकी हिंदी नहीं लिखनी, खाली इंग्लिश लिखनी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये नई है, मेची फेमा में है, नागालैंड में। मेची फेमा कोई जगह है वहां पे, नागालैंड, मेची फेमा नागालैंड, ऐसे लिखो मेची फेमा नागालैंड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, CIH। ये नया जो मिशन चला है MIDH, उसी का एक पार्ट मेची फेमा। ठीक है, एक स्कीम लिख लो, कुछ स्कीम्स लिख लो। पहले लिखो योजना, एक योजना लिखा रहा हूं, चलते ही बात आगे बीच में तो यही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। योजना, स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, एक स्कीम है, योजना को बोलते हैं स्कीम, बीच में योजना डाल रहे अपन, कोई दिक्कत नहीं। लिखो MIDH, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बेटा, MIDH एक भारत सरकार की योजना है, कृषि मंत्रालय की योजना है। लिखो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, भारत सरकार के द्वारा 2014-15 में स्टार्ट की गई, बीजेपी सरकार आई उसके तुरंत बाद में 2014-15। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH जो है आज की तारीख में हॉर्टिकल्चर की पूरे भारत की स्कीम है ये। इसमें दो चीजें हैं एक्चुअली। डन एवरीवन? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें आपको लगे हाथ एक पॉइंट और इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। देखो अपने गूगल वाले से पूछते हैं, MIDH सरकार और केंद्र सरकार का जो योगदान है वो है 40% और 60% का, यानी कि जो भी पैसा खर्च होगा 60% तो कौन देगा, केंद्र सरकार, और 40% आपका राज्य देगा, जो भी संबंधित राज्य। मेरी बात को समझे तुम? ये जो योजना है MIDH एक योजना है, इसमें राज्य सरकार का योगदान 40% और 60% केंद्र सरकार पैसा देगा। एक तो ये पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है, और अगला पॉइंट मैं ऐड करना, मैं 2025 वाला इसलिए निकाला कि मैं देख रहा हूँ कुछ बदलाव तो नहीं हुआ। वापस देखो, सुनो, इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी राज्यों की, कौन से, अब यहां मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, देखो हिमालय वाले राज्य, हिमालय राज्य, हिमालय का मतलब समझ जाओगे, हिमालय व उत्तर पूर्वी राज्य, इसका मतलब समझ जाओगे आप लोग, हिमालय वाले और उत्तर पूर्वी राज्य, वहां पे योगदान जो है, राज्य का योगदान तो है 10% और केंद्र सरकार का योगदान है 90%। केंद्र सरकार का योगदान कितना टका है रे? 90%। ये लिखना आपको। दो चीजें हो गई इसमें, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये थोड़ी हालत खराब है इन राज्यों की, पहाड़ी क्षेत्र होने वजह से दिक्कत। तो बाकी अपने जैसे राजस्थान में कितना है तो 40-60, बाकी हिमालय वाले राज्य उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं वहां पे है 10-90 का, ये लिखना आप। तो तभी तो अपन ने 2015 का सेट किया, अपने 2025 वाली गाइडलाइन है ये, देखो ये 2025 नहीं है, और NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि अब इसके अंदर मिल गई ऊपर वाली में। तो अब जब भी ये लिखा हुआ आता है तो ऐसा आता है MIDH NHM एक साथ लिखा हुआ। देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये स्कीम भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रही, और भारत के अंदर हॉर्टिकल्चर के उत्पादन को बढ़ाने में इस योजना का बहुत बड़े स्तर पर योगदान है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में स्टार्ट हुआ था, 2005-6 के अंदर NHM स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी उस स्कीम के अंदर मर्ज हो गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। बस ये दोनों स्कीम हो गई। अब आपको नेक्स्ट चलना है NHB, अब वापस इंस्टीट्यूट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB का मतलब है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव के अंदर है, जिसको आजकल गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा, गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम कहते हैं, और ये हरियाणा में है, हरियाणा। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये इंस्टीट्यूट 1984 में बना था, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा, 1984 स्थापना। ओके एवरीवन, लिख पा रहे हो आराम से? गुड। अब एक काम करो, वापस संस्थान चल ही रहे अपने। 2012 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय या नेशनल हॉर्टिकल्चर ईयर की उन्होंने घोषणा करी, 2012। तो ऐसे पॉइंट लिखना खाली, हॉर्टिकल्चर ईयर 2012 को बागवानी वर्ष कहते हैं या हॉर्टिकल्चर ईयर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर ईयर भारत सरकार के द्वारा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, भारत सरकार। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 को हॉर्टिकल्चर ईयर की को घोषित किया कि हाँ ये हॉर्टिकल्चर ईयर 2012। तो 2012 इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर ईयर। डन। अब आगे के संस्थान इंस्टीट्यूट तो काफी सारे हैं, यहां तक सबके डन हो गया मेरे हिसाब से। तो 2012 हॉर्टिकल्चर ईयर,
कुछ मसाले से संबंधित संस्थान, मसाले से रिलेटेड, तो ऐसे लिखो मसाले से संबंधित या मसाला, मसाला लिख दो वाली, मसाला को बोलते हैं स्पाइस, क्या कहते हैं, मसाले बोलते हैं स्पाइसेस। तो पहला संस्थान लिखो मसाले वाला, IISR, पहला लिखो IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केसरगोड केरल, नहीं कालीकट केरल, कालीकट केरल, ऐसे लिखना कालीकट केरल, लिखो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। उसको बोलो चुपचाप आके बैठ जाए, चुप चुप के क्यों आ रहा, वैसे मैं कौन सा मना कर रहा हूं तुम्हें। इंडियन, जब नींद खुले तो आ जाओ, क्या टेंशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केरल के कालीकट है, कालीकट का तट, कालीकट के बारे में कभी आपको बताऊंगा बड़े स्तर पर। नेक्स्ट लिखो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, फिर लिखो NRCSS, NRCSS, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, ऑन सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, भारतीय नहीं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये आपके अजमेर में है, डुमाडा गांव है वहां, डुमाडा तबीजी, डुमाडा तबीजी अजमेर, अजमेर, हालांकि वो सीधा यही आता है, तबीजी आता है, वहां डुमाडा करके गांव है एक, कोई है अजमेर, तुम्हें पता है किधर है डुमाडा, है उधर केवीके के सामने तो सेंटर है ये, डुमाडा और तबीजी अलग अलग गांव है, तो डुमाडा से कितना दूर है सेंटर, ये पास में है। तो डुमाडा इसलिए लिखा कि RS के एग्जाम में डुमाडा आया था एक बार, कि डुमाडा अजमेर, और कहीं एग्जाम में आया तबीजी अजमेर, तो दोनों लिखा दिया डुमाडा तबीजी अजमेर, सही नहीं। हाँ केवीके के सामने होगा, आसपास कहीं, हाँ आसपास ही है वहां, लेकिन अच्छा सेंटर है, अच्छा बढ़िया सेंटर है, एक नंबर, सारे सेंटर अच्छे हैं, ये जितने भी सेंटर है ना, यहाँ कभी जाना तुम, मस्त लगेगा, अलग ही लेवल है यहाँ का। वहां अंदर की साइड में तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जहां किसानों का ज्यादा आना जाना नहीं, रिसर्च का काम, अनुसंधान होता हुआ, तो ये सेंटर तो कई सारी किस्में निकलती हैं यहाँ से जो भी किस्म निकलेगी वो बीजीय मसालों की होगी, धनिया की, जीरे की, मेथी की, सौंफ, यहाँ से कोई किस्म निकली मान लो, जैसे कोई वैरायटी SC अजमेर क्यूमीन, क्या नाम रहेगा उसको, जीरे के किस्म तो अजमेर क्यूमीन, जैसे कोई वैरायटी निकली मेथी की, मेथी को अंग्रेजी में बोलते हैं फेनुग्रीक, क्या कहते हैं, तो अजमेर फेनुग्रीक, कोई वैरायटी निकली AF अजमेर फेनल, सौंफ की किस्म अजमेर फेनल, ACR अजमेर कोरिएंडर, तो इस नाम की कोई भी किस्में देखोगे तो आपको आगे देखना है, C का मतलब क्यूमीन यानी जीरा, FG का मतलब फेनुग्रीक मेथी, F का मतलब फेनल सौंफ, और CR का मतलब कोरिएंडर, तो अजमेर कोरिएंडर धनिया की किस्म, अजमेर फेनल, अजमेर फेनुग्रीक, अजमेर क्यूमीन, ये सभी किस्में यहाँ से निकलती, और भी कहीं सावा है, अजवाइन है, छोटे छोटे ऐसे मसाले जिनके बीज को मसाले के रूप में काम में लेते हैं, वो सेंटर है। बाकी मसालों वाला तो ये दिख रहा है तुम, काली मिर्च है, बाकी ये जितने में ना, ये काली मिर्च है, इलायची है, सिनेमोन है, और भी कई मसाले, ऑल स्पाइस है, कई सारे मसाले होते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ सेंटर लिखने हैं, जैसे मैं यहाँ शब्द लिख रहा हूं MAP, ये लिखना नहीं है आपको, MAP का मतलब है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, क्या है गाइस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मेरी बात समझे तुम, मेडिसिनल का मतलब औषधीय और सुगंधित पादप। अब आपको लिखना है नंबर 1, लिखो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, इस MAP का मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ ऑलरेडी, पहला शब्द है डायरेक्टरेट, ऐसे लिखो डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, प्लांट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, हिंदी लिखो इसकी, मैंने बोला डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च। डायरेक्टरेट को बोलते हैं निदेशालय, डायरेक्टर को निदेशक कहते हैं और उसको निदेशालय, लिखो औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, 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 आनंद गुजरात, आनंद गुजरात, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद गुजरात, औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद गुजरात।
लिख पाए आराम से? गुड। औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात। फिर नेक्स्ट अगला लिखो सेंटर सी मैप। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए लिखना, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं और धीरे ही बोल रहा हूँ, फिर भी कोशिश करो कि और अपन कितना स्मार्ट तरीके से काम कर सकते। फिर लिखो सी मैप। सेम वही इंस्टीट्यूट है, खाली नाम अलग है थोड़ा। सी मैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सी मैप बोलते हैं इसको, सी मैप। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ यूपी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तुरंत प्रभाव से लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी, शाबाश, अच्छा लिख रहा हूँ। इसमें एक लाइन मत छोड़ो, इसमें एक इंस्टीट्यूट और लिखो, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। एक और लिख लो जनरल नॉलेज के लिए, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल, इसकी खाली इंग्लिश ही लिखनी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। मेडिसिनल प्लांट्स, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, प्लांट्स बोर्ड, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ओके, तो 1 मिनट का अपन ले रहे हैं जनरल नॉलेज का ब्रेक, ठीक है? मैं तुमको कुछ ऐसे ज्ञान की बात बताऊंगा, खाली 1 से 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट, चला यहां तक सबने लिख लिया होगा, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। अब आप लोग निकाल रहे हैं गूगल, आप लोगों को नहीं निकाला, मैं निकाला। मेडिसिनल प्लांट तो हो गया, अब देखो वर्ड मैप, कल बताया तो था, पॉलिटिकल, वर्ड मैप पॉलिटिकल। एक विश्व का नक्शा बता रहा हूं खाली समझने के उद्देश्य से, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना इसमें। ये एक वर्ड मैप है, दुनिया का नक्शा है, जो कि हर किसी को बेसिक आना चाहिए इसका। हर किसी व्यक्ति को इसके बारे में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए कि 7 महाद्वीप है तो 4 या 5 महासागर, 4 ही महासागर है, इस भूमध्य सागर को भी अगर महासागर कहते हैं तो 5 हो जाता। 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका 1, दक्षिण अमेरिका 2, अफ्रीका 3, यूरोप 4, एशिया 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और अंटार्कटिका 7। तो ऐसे करके ये अंटार्कटिका दिख नहीं रहा है, या नीचे की साइड में। और ये 7 तो क्या है, महाद्वीप, और 4 मेन महासागर। सबसे बड़ा है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यहाँ पर क्योंकि दत्ती गोल है तो इसको जोड़ते तो जुड़ जाता है यूं। इधर भी प्रशांत महासागर, ये भी प्रशांत महासागर 1, हिंद महासागर 2, अटलांटिक महासागर 3 और ऊपर है आर्कटिक महासागर। तो 4 तो महासागर है, इसको भी अगर महासागर मानते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। तो ऐसे करके ये। अब मैं जो आपको कह रहा हूँ वो ये बात कह रहा था, इस नक्शे को थोड़ा अपन कर रहे हैं जूम इधर, ये आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो और दिख जाएगा सिस्टम से। ऐसे कैसे हुआ, शाबाश, अब सही है। एक्चुअली यहां पर एक देश है, उसका नाम है पुर्तगाल। दिमाग नहीं है, ये देखो, ये यहाँ एक देश है, उसका नाम पुर्तगाल। क्या है ये? पुर्तगाल है। छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट। लगभग 1498, ये 1497, सन कौन सा है? 1498 की बात हो रही। देखो 1498 को 1500 मान लो, तो 1500 यानी कितने, 500 साल तो वो हो गए, और अभी 25 साल ही हो गए, तो 525 साल तो 527 साल पुरानी बात हो रही। यहाँ से वास्को डिगामा करके एक व्यक्ति इस अफ्रीका के पूरे चक्कर लगाते हुए, भटकती आत्मा, मेडागास्कर होते हुए दक्षिण भारत के अंदर कालीकट के तट पे पहुंचता है। तो हमने अभी पढ़ा ना कालीकट, तो वो कालीकट जगह है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल। वो यहाँ गलती से आता है, जैसे कहते हैं भारत की खोज की उसने। भारत तो पहले था, उसको पता चला इसलिए भारत की खोज। वास्को डिगामा जब यहाँ आया तो राजा महाराजा था। 1576 के अंदर तो महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ, तो उसके आने के बाद हुआ युद्ध। 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और वो मानसिंह वाला हल्दीघाटी का युद्ध। तो वो तो इसके भी कितने 70 लगभग जो है 80 साल बाद की बात है। तो जब वो यहाँ आया और वापस गया, तो यहाँ के कुछ राजा जो थे, एक राजा था जमोरिन करके कुछ नाम, उस राजा ने वो गया तो विदाई दी उसको, उसके साथ में इलायची, काली मिर्च, जो दालचीनी और ऐसे कुछ मसालों का थैला भर के दिया कि जा खाना मस्त रहना। तो वो आया वापस, उसको घर पे खाने के लिए देते थे ना अपन, कोई मेहमान जाता है तो अपन भेजते हैं साथ में, लड्डू चक्की गांव में कुछ होता है वो सिस्टम कैसे। तो उसने क्या किया, उस पुर्तगाल वाले ने उस मटेरियल को वहां जाके बेचा। वास्को डिगामा ने खुद के खाने के लिए दिया था, लेकिन उसने वहां जाकर बेचा, देखो देखो मैं क्या लाया, और तू क्या लाया, तो बेचा, तो उसके अच्छे पैसे आए। तो लगभग 4 से 5 साल बाद में 1502 1503 में वो वापस पूरी टीम के साथ आया, 5-15 नावें लेकर के आया, अलग अलग लोग, और यहाँ के राजा से दोस्ती होगी, और वहां से फिर ज्यादातर मसाले ले गया और उनको वहां बेचे। ऐसे व्यापार चालू हो गया। अब व्यापार चालू हो गया तो पास में एक देश है फ्रांस। ये फ्रांस विकसित देश है, बहुत बड़ा देश है। फ्रांस वाला पूछ रहा है कहां से ला रहे हो माल, हमको भी तो बताओ, मटेरियल कहां ला रहे हो तुम, जैसे कोई बताओ थोड़ी, लेकिन नाव के पीछे पीछे आ जाता है, नाव के पीछे पीछे। तू कहाँ जा रहा है,
मैं कहीं भी जाऊं तेरे बाप के रोड, वो कहते नहीं कहते, नहीं कहते गाँव के अंदर कभी कभी। तो पीछे पीछे आगे, तो पीछे आए तो सेकंड नंबर पे भारत में आने वाले फ्रांस वाले थे। कौन थे? ये फ्रांस वाले आगे पीछे। वहां पे ऊपर एक देश नीदरलैंड करके, नीदरलैंड वालों को डच बोलते थे, हॉलैंड, उनको ही पता चल गया, तो इनके पीछे पीछे ये ले 3 हो गए, और ये इंग्लैंड है। तो अंग्रेज सबसे अंतिम चरण में अंग्रेज भी आगे पीछे हो गए। तो प्रश्न आता है बड़े एग्जाम में कि भारत में यूरोपीय आए थे, उनका क्रम बताओ। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाल वाले, फिर फ्रांसिस, फिर डच और फिर अंग्रेज। अब ये आपस में लड़े। अपने यहाँ तो राजा महाराज, अपने वालों को क्या पता क्या सिस्टम, अपने वालों को वो तो बहुत डेवलप है। वहां तो 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में, वहां 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक तो वहां तो औद्योगिक, यूरोप में तो उद्योग धंधे चरम पे होते हैं। वहां तो सारा विकास, फोन का आविष्कार हो रहा है, रेल के इंजन का आविष्कार हो रहा है, तो औद्योगिक क्रांति हो रही है। अपने राजा महाराजा लड़ रहे हैं आपस। तो अपने राजा महाराजा लड़ते रहे इनकी बातों में आकर के। तो ये एक बार इसके साथ मिल लिया, एक बार इसके साथ मिल लिया, एक राजा फ्रांसिस के साथ मिल गया, एक पुर्तगाली के साथ मिल गया। अंग्रेज तो बहुत बाद में है, तो अंग्रेजों के साथ फिर ये आपस में लड़े। तो इनके बड़े बड़े युद्ध फेमस है वहां, फ्रांसिस पुर्तगाली युद्ध, फ्रांसिस डच वालों का युद्ध, और ऐसे अलग फ्रांस वाले और अंग्रेज लास्ट में बड़ी शक्तियां थी दो। तो अंग्रेजों ने सबको भगा दिया वहां से, अंग्रेज रह गए लास्ट में। तो इस प्रकार से ये यूरोप आए और भारत को पूरा कवर कर लिया। गोवा और पांडुचेरी करके जगह 1971 तक पुर्तगाल वालों के हाथ में रही। अंग्रेज तो 1947 में चले गए थे फाइनल, लेकिन पुर्तगाल वाले कब गए थे? 1971 में गए थे। प्रश्न आता है कि वह कौन सा यूरोपियन राज्य है, देश है जो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है? तो सबसे पहले आता है पुर्तगाल, सबसे लास्ट में जाता है पुर्तगाल, क्योंकि गोवा और पांडुचेरी उसके हाथ की बात है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ। अब पूरी दुनिया, अब यहाँ पर जितनी भी फल सब्जियों का उत्पत्ति स्थल है, जैसे कोई अमरूद का उत्पत्ति स्थल है, जैसे आलू है, टमाटर है, पपीता है, जो भी चीजें हैं, गेंदा वेंदा, ये सब इधर उत्पत्ति है। वो उत्पत्ति सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेज सब जगह थे, तो ये सब चीजें पहले यहाँ से यूरोप में आई। और यूरोप से कौन लेके आए? पुर्तगाली अपने यहाँ लेके आए। पुर्तगाल वाले कोई एक ही दिन में थोड़ी आके चले गए, 100 200 500 साल तक रहे हो, तो धीरे धीरे आते गए। तो प्रश्न, आलू को कौन लाया? पुर्तगाली लाए। पपीता कौन लाया? पुर्तगाली। गेंदा कौन लाया? पुर्तगाली। अमरूद कौन लाया? पुर्तगाली। तो ये सब पुर्तगाल वाले लेकर के आए कई चीजें अंग्रेज में, और यहाँ से लेके वहां के लोग पढ़ते होंगे कहाँ से लाए? भारत से लाए, क्योंकि यहाँ रहते थे तो यहाँ से जाते थे, तो यहाँ के कोई अच्छे फूल लगा तो उसको वहां लेके तो वहां हो गया। तो ऐसे तो दुनिया भर में फैला ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इस प्रकार से। तो गेंदा भी ऐसे, आलू जो था, आलू जैसे पेरू, यहाँ उत्पत्ति आलू का उत्पत्ति पेरू, तो आलू को यहाँ से आया यूरोप में, यूरोप से पुर्तगाली आए 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में, ज्यादा फिर वो भारत में लेकर आए। गेंदा था, गेंदा का उत्पत्ति आपका मैक्सिको वगैरह इधर, मैक्सिको, तो यहाँ से ये पुर्तगाली इसको इधर। इससे पहले नहीं होते थे, नहीं होते थे। क्या महाराणा प्रताप और उनके टाइम पे क्या आलू होता था? नहीं होता। क्या वहां पपीता होता था? नहीं होता था अपने यहाँ पपीता। क्या अमरूद होते थे? अमरूद भी नहीं होते। मेरी बात समझे तुम? तो ये थी नहीं, क्योंकि इनका उत्पत्ति यहाँ है। अब इस धरती के ऊपर जब धरती बनी होगी, ये बहुत ही जिज्ञासा का विषय है, मैं तो इस पर काफी पढ़ता भी रहता हूँ, तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए कि धरती बनी होगी तो ये सब आया कहाँ से, सिस्टम कहाँ से पौधे हैं, तुम लोग कहाँ से आए, किसी को नहीं पता कुछ। आधे लोगों को तो पता है कि भगवान ने बनाई, आधे लोग कहते हैं कि विज्ञान को मानते हैं हम लोग। तो भगवान के खिलाफ कुछ बोलोगे तो भी अच्छी बात नहीं है, और विज्ञान को हम लोग नकार नहीं सकते, सही नहीं। ये मैं कहना चाह रहा था, और भी ये कहानी लंबी आगे के चरण में पड़ेगी। अब अगले इंस्टीट्यूट लिखो, एक इंस्टीट्यूट और लिख लो, NBRI लिखो, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल या बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है ये भी, तो ये भी है लखनऊ के अंदर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ओके एवरीवन, अब एक लाइन छोड़ करके अब लिखो, लाइन तो आप छोड़ ही रहे होंगे, बार बार कह रहा हूं, अब सही में एक लाइन छोड़ के अब बाकी के संस्थान काफी सारे, अब आप थोड़ी हिम्मत दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम हो हिम्मत वाले हो। खेतों में पानी वानी भर जाएगा, फिर भी सुपरवाइजर को काम तो करना पड़ेगा ना। सुपरवाइजर बनने के बाद चुनौतियां बहुत रहती है, लेकिन वहां मजे है। कोई दोस्त हो साथ में तो ठीक रहता है, क्योंकि 2 लड़के एक साथ में पोस्टिंग हो जाती है तो फिर ठीक मजा आता है, लेकिन अकेला रहता है तो फिर जनरली अकेले हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग होती है उसमें, सुपरवाइजर नौकरी में काउंसलिंग होती है, तो दूर दूर भी पोस्टिंग हो जाती है, लड़कियों को प्राथमिकता मिलती है उसमें। अब इसमें एक लाइन लिखो, CCRI, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, तुरंत लिखना चालू करना, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर अंशुमान सर ने भी बताया था, हाँ कोई बात नहीं, वो तो मैंने और बता दिया, अलग अलग, सबका अलग अलग रहता है, सबकी समझ, सबका सिस्टम अलग अलग है, तो अपना भी सिस्टम अलग है। मुझे नहीं पता तुम्हें किसने बता दिया, क्योंकि अपने पास बताने को बहुत सारी बातें हैं अभी। यहां तक डन। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान, ये आपका नागपुर में है, और नागपुर कहां पर है? हाँ, तो नागपुर आपका बेटा महाराष्ट्र के अंदर, MH महाराष्ट्र। तो केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर। अब आप लोग अगले लिखने हैं आपको, सिंपल है, NRCB, NRCB, RCB तो तुम जानते हो, NRCB, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। NRC का मतलब है नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल
रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना आपका है तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली। इसको बोलते हैं अपन राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु में, TN तमिलनाडु। वापस बोल रहा हूं, नेशनल NRC, NRC आती है नेशनल रिसर्च सेंटर करना, आगे जितने भी आए। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। अब सारे लगभग मिलते जुलते लिखा रहा हूं, देखो सेम सेम ही है, खाली थोड़ा सा फर्क है। जैसे एक है अगला NRCP, अगला है NRCP, पी का मतलब इस बार पोमग्रेनेट या अनार है, तो ऐसे लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, NRCP। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट यानी राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर महाराष्ट्र, 2005 में स्थापित। सोलापुर महाराष्ट्र में जगह है फेमस, सोलापुर MH यानी महाराष्ट्र, 2005 में स्थापना है, 2005। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट यानी राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर महाराष्ट्र। अच्छा लिख रहे हो तुम, शाबाश। नहीं लिख रहे हो? अच्छा, किसी के छूट जाए तो बोल दो सर रिपीट करो, तो मैं रिपीट कर दूं। अगला लिखो NRCG, जी का मतलब इस बार है अंगूर या ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। ये आप लोगों का है पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र, ये ज्यादातर महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र। बनाना वाला कुछ नहीं था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। तो आपने जहां केला लिखा उसकी जगह अनार लिख दो, उसकी जगह अंगूर लिख दो, बाकी सब सेम है। तो आप चाहो तो डेस ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि सेम ही है पूरा, तो ऐसे कर दो, क्या दिक्कत। नेशनल रिसर्च सेंटर ये सब का मतलब, NRC का मतलब सब जगह नेशनल रिसर्च सेंटर, NRC। तो NRC ग्रेप्स, N का मतलब नेशनल, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। अब लिखो NRCL, लीची, अंगूर, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। शॉर्ट। अब इसके बाद में आप जैसे NRCL है, NRCL, तो आप ऐसे लिख सकते नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। लीची सबसे ज्यादा बिहार में होती है उत्पत्ति, पता तुम्हें? इसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। अब लीची में तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलो, क्योंकि लीची को लीची कहते हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर, डबल J लिख देना मुजफ्फर में, मुजफ्फरपुर बिहार। सबसे ज्यादा लीची बिहार में ही होती है, ठीक है, शाबाश। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। अब लिखो आप लोग DMR, इसकी खाली इंग्लिश लिखनी है आपको, ओनली फॉर इंग्लिश, DMR। इस बार M का मतलब मशरूम है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च। मशरूम को बोलते हैं कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी, कहते हैं गांव में, कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी, मशरूम, खुम्बी, इसको बोलते हैं खुम्बी अनुसंधान निदेशालय या मशरूम अनुसंधान निदेशालय। ये सोलन हिमाचल प्रदेश में, सोलन हिमाचल प्रदेश, HP। आपको कभी पूछ ले मशरूम सिटी के नाम से कौन सी जगह फेमस? मशरूम सिटी, सोलन को कहते हैं मशरूम सिटी। सोलन जो जगह है हिमाचल प्रदेश में, हम गए थे वहां, सोलन के अंदर मशरूम, अलग अलग प्रजातियों के मशरूम होते, तो कभी आ जाए मशरूम सिटी के नाम से कौन सा शहर मशरूम फेमस है, मशहूर है, तो ऐसा कौन सा है? सोलन हिमाचल प्रदेश। वहीं उसके आगे थोड़ा आगे वो भी है शिमला, फिर कुल्लू मनाली, वो उधर एरिया में आगे। कंगना, मंडी जगह से सांसद है वो, मंडी हमारी। तो सुनो, तो कंगना राणौत, हिंदी बोलूं, इसकी है मशरूम अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ। या अंग्रेजी लिखने का उद्देश्य है कि ताकि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म याद हो, ये शॉर्ट फॉर्म देखते ही बता लेना चाहिए, तभी अंग्रेजी लिख। डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, गार्लिक रिसर्च। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। कांदा एवं लहसुन अनुसंधान, ऐसे कुछ शोध संचालय, शोध संचालय, कांदा एवं लहसुन शोध संचालय, ये मराठी भाषा में कहते हैं। लहसुन अनुसंधान निदेशालय, भीमा, जैसे किस्म लिख रहा हूं। अब भीमा नाम की कोई किस्म आई, इसका मतलब वो किसकी होगी बताओ? या तो प्याज की होगी या लहसुन की होगी। तो भीमा पर्पल एक वैरायटी है जो लहसुन की, ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। भीमा पर्पल एक किस्म है जो आती है उसमें, भीमा पर्पल। ओके, पुणे महाराष्ट्र, राजगुरु नगर, सारे संस्थान ज्यादातर महाराष्ट्र। अनार वाला सोलापुर महाराष्ट्र में, अंगूर वाला महाराष्ट्र में, ठीक है। और कौन सा था ये? प्याज लहसुन वाला महाराष्ट्र में, सिट्रस वाला महाराष्ट्र में। इसका मतलब आप देखो महाराष्ट्र में कितना हॉर्टिकल्चर डेवलप, महाराष्ट्र बहुत स्टैंडर्ड है। कोई गया हो महाराष्ट्र होकर देखना, साइड के अंदर कितने बगीचे दिखते हैं तुम। वहां एक जगह महाराष्ट्र के अंगूर निर्यात किए जाते हैं, अनार भी वहां के निर्यात होता है। मतलब कितना अच्छा स्टैंडर्ड है उस राज्य में, कितना लेवल। इंस्टीट्यूट और वो आप लोगों को लिखना है।
अब अंग्रेजी में लिखना, अब आपको घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अब तक तो तुम अंग्रेजी सीखे हो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाली लिखना है नाम, घबराना नहीं है। लिखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना पंजाब। तो यहां से जो भी ये जो सेंटर है ना, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग का मतलब फसलों को काटने के लिए या और प्रोसेसिंग करने के लिए जितने भी मशीनें साधन बनते हैं ना, वो इंजीनियरिंग का काम सारा वहां होता है, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब तुड़ाई उपरांत, कटाई उपरांत। सेंट्रल, इसकी खाली अंग्रेजी लिखनी सेंट्रल। अब लिखो CFTRI, एक इंस्टीट्यूट लिखो बेटा शाबाश, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक, और कर्नाटक आपका है कर्नाटक में ही, 1950, कर्नाटक राज्य, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ज्यादा हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। अगला लिखो इंस्टीट्यूट, अब लिखो नाफेड। क्या हुआ, क्या करो, नींबू कहां पे, बाकी ज्यादा इसको कोई दिल पे नहीं लेना, ठीक है। ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म से, एक बार वापस बोलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इनको शॉर्ट फॉर्म देखकर आएगा ना, तब जाकर के कुछ जो बोलो, सी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सही नहीं, ऐसे बोलो CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। हाँ बोलो CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी तो काम हो जाएगा। लिखो नाफेड की फुल फॉर्म लिखनी है आपको, लिखो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नाफेड है। 1958 में इसकी स्थापना, 1958, दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है भारत का, इनके अलग से वैकेंसी निकलते हैं, इनके बहुत सारे ऑफिस है पूरे भारत। नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके संस्थान सभी, जैसे राजस्थान में ये राजफेड के नाम से काम करता है, राजफेड। उत्तर प्रदेश में यूपी फेड के नाम से, आपने राजफेड के नाम तो सुना, राजफेड के बीच आते हैं ना, राजफेड भी नहीं, राजस्थान में किस नाम, राजफेड, यूपी फेड, बिहार, सब जगह अलग नाम से। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि MSP होता है, MSP, उस MSP पे खरीदने का काम करती है संस्था। इंटरव्यू में पूछा जाता है बस कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये उसमें उनको खरीदती है MSP। समझते हो MSP के बारे में? हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कभी उसके ऊपर संस्था है। इसकी फुल फॉर्म लिखो, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली। हाँ भाई, हैं पेपर में बता रहा हूँ कैसे आएगा, पहले लिखो, सही मैं बता रहा हूँ, है पेपर में आएगा तभी लिखा रहा हूँ पागल, तुम एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूँ लिखो उसको पहले, मैं बता रहा हूँ पहले लिखो इसको। अरे बेटा इसको लिखो पहले, कई बार क्या होता है कि तुम्हारे लेवल से ऊपर चली जाती कोई चीज तो तुम्हें ऐसे लगता है, फिर इसका मतलब नहीं, फिर वो पचता नहीं है तो तुम्हें पाचन तंत्र बढ़ाना पड़ेगा, देसी घी की क्वालिटी नहीं गिरा सकते। फुल फॉर्म पूछी गई थी तो आती नहीं, किसी को नहीं आती, बढ़ाई नहीं। चार ऑप्शन में अलग अलग, और प्रसंस्कृत पदार्थ जो होते हैं उनका निर्यात ये संस्था करती कंट्रोल, तो ये कंट्रोल करने का काम है इसी का। जैसे कल वो लड़का पूछा ना कौन से भेज में था कि सर मैं वहां का हूँ, कहाँ का हूँ, गंगानगर का हूँ, और हम तीनों जाते हैं तो हम करने का काम करते हैं। दिखने में छोटी संस्थाएं हैं लेकिन वाली संस्था करती है। कभी पूछ लेगी पेटा का पूरा नाम क्या है, चार दे, चार अलग अलग, जैसे उस क्वेश्चन को देखना, अभी मेरे पास पेपर वो कल देख के लियाऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन लिखाऊंगा क्या नाफेड की आई, सही है। तो ये चीज है, यहाँ तक डन। और एक बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलो नेशनल का नेशनल, बोलो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं दो टुकड़ों में आपको बोलना, बोलो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। गुड, अब लिखो नेक्स्ट। अब मैं मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हें लिखा रहा हूं ना, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी, किसी न किसी एग्जाम में कोई कोई चीज पूछी हुई है तब मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अब और कोई अगले एग्जाम में ऐसे कोई नई चीज आ गई, किसी भी एग्जाम में आई है तो उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, नहीं समझे तुम, शाबाश। अब लिखो, भारत में जो सबसे फेमस एकमात्र हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी, लिखो उसका नाम, लिखो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर हिंदी में लिख लेना इसको, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उसको YS परमार बोल, लिखो डॉक्टर YS परमार या डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, लिखो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इसको YS परमार बोल, डॉक्टर बात नहीं, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। मैं बोल रहा हूं जो लिखना आपको अंग्रेजी में लिखने इसकी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये भारत का सबसे फेमस एकमात्र हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान में आपके झालावाड़ नहीं है, झालावाड़ तो कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय, तो ये है नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं वापस, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यह है नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश, नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश, नौनी
सोलन हिमाचल प्रदेश। अब आपको इसके जस्ट आगे एक एक लिखना है, एक मार्क लिखो, एक मार्क, एक मार्क लिखो, एक मार्क के आगे लिखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। तो मार्केटिंग, मार्केटिंग एक्ट कानून है 1937 में पास हुआ था, 1937 में अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ। देखो तो एक मार्क जो है, जो एग्रीकल्चर क्वालिटी को मेंटेन करने वाला एक प्रकार से होल मार्क कह सकते हैं, वो जो सोने बताया ना हमने, उस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी मेजर्स के लिए एक मार्क, एक मार्क एक कानून है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पादों के ऊपर उनकी ग्रेडिंग और मार्केटिंग जो कानून बना था। इसकी इसी कानून में इसकी एक लेब भी बनी थी, एक मार्क लेब नागपुर के अंदर। एक मार्क में ले इस कानून के अंदर, कानून जब भी बनता है उसमें कई प्रावधान होते हैं, तो उसमें एक लेबोरेटरी भी बनी थी लेब नागपुर के अंदर। तो वो जो क्वालिटी कंट्रोल की जितनी भी चीजों का चेकअप होता है या जांच होती है वो नागपुर में होती है। ये भी 1937 में बनी थी, नागपुर महाराष्ट्र में। तो एक मार्क कानून का नाम याद रखना, 1937 अभी एफएसओ के एग्जाम में इसका एक्ट पूछा गया था कि कब लागू हुआ था, 1937 1937। ये एफएसओ का एग्जाम, फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक मार्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अब एक लाइन छोड़ो और कुछ इधर, एक लाइन छोड़ के कुछ और इंस्टीट्यूट, जितने हो उतने तो निलिख कर सकते हैं अपन आज। डन, शाबाश। अब एक लाइन लिखो, अगला पॉइंट लिखो गाइस, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी। मैं बोलूंगा आप लोग लिख दोगे, अंतरराष्ट्रीय अथॉरिटी न्यू दिल्ली, ठीक है, वो है आपकी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय बोगेनविलिया एक फूल होता है, एक बेल होती है बोगेनविलिया, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया पंजीकरण अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया पंजीकरण अथॉरिटी, ये भी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, अथॉरिटी फॉर बोगेनविलिया, अंतरराष्ट्रीय बोगेनविलिया। अब इसके बाद एक को लिखना है, अब लिखना है आपको राष्ट्रीय, क्या लिखना है, ऐसे लिखो राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली मतलब नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, गुलाब राष्ट्रीय, लेकिन नेशनल, राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी ये है नई दिल्ली। राष्ट्रीय गुलाब, ये तीनों क्या लिखना आपको, अंतरराष्ट्रीय, वापस अंतरराष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, ये अमेरिका के अंदर, यूएस, ये अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय गुलाब काम सर नाफेड को SKNAU सुपरवाइजर के एग्जाम में भी आया था। हाँ तो आता रहता है, चीजें आती रहती है, इसके अलावा भी आ सकती है। ये मैं तुम्हें बहुत बड़ी चीजें नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। अंतरराष्ट्रीय तो तुम सब जानते हो, कौन कौन बोगी में जाता है, वो है उत्कृष्टता केंद्र, जो कि सुपरवाइजर 2026 में आएंगे, हर साल आते हैं। उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ, इसमें आपको कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लिखना है, सबका पूरा नाम नहीं लिखना, एक का लिखा कि कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है। ये अपने राज्य सरकार स्कूल है, इनका उद्देश्य क्या है, आसपास के राजस्थान। तो अब मेरे साथ लिखना अलग रहेगा, पहले वाले का पूरा नाम लिख रहा हूं, सबका नहीं लिखूंगा, मतलब इनको बोलते कैसे आप समझ जाना। को अंग्रेजी में बोला जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बस ये आपका खेमरी धौलपुर के अंदर है, ऐसे लिखो खेमरी धौलपुर, खेमरी धौलपुर, ठीक है। अंग्रेजी वाला ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना, बाकी हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है और इंग्लिश वाला को तो उसको इंग्लिश में लिखना है। तो आम उत्कृष्टता केंद्र स्टॉक, ऐसे लिखते जाओ, ये जगह है छोटी छोटी, ये जगह याद नहीं होती, 2-3 बार पढ़ के याद करनी पड़ती। देवड़ाबास टोंक, उसके बाद में लिखना है आपको अनार उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका डिंडोल बस्सी जयपुर में, डिंडोल बस्सी, डिंडोल बस्सी जयपुर, डिंडोल बस्सी जयपुर। इसमें ड्रैगन फ्रूट वाला भी याद रखना, ड्रैगन फ्रूट, वो ड्रैगन फ्रूट वाला भी सेम इसी जगह पे है। ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र भी डिंडोल बस्सी जयपुर में है, ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्टता केंद्र, ओके। तो ये इसके आगे, ये ड्रैगन फ्रूट वाला अनार का एक ही जगह, ठीक है। फूल उत्कृष्टता केंद्र या पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और एक है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है छतरपुरा बूंदी, छतरपुरा ये बूंदी वाला ध्यान रखना, झालावाड़ कोटा वाला नहीं है, झालावाड़ वाला छतरपुरा भी फेमस है कई चीजों के लिए। कौन कौन छतरपुरा जानता है? झालावाड़ वाला, झालावाड़ वाला नहीं, ये कौन सा है, ये बूंदी वाला है। मैं छतरपुरा के बारे में कुछ जानने, कोटा गया तो फिर सुना यार छतरपुरा जो है, अभी हम कोटा गए थे तो कोटा गए तो कोटा संभाग के बारे में छोटे मोटे जानकारी बच्चे सब कहाँ सुपरवाइजर में, तो एक एक बेच में तुम हो इतने तो थे, एक एक बेच में इतने थे, तो वो ज्यादातर कोटा संभाग के थे, कोई कोटा का है, झालावाड़ का है, बारा का है, बूंदी का है, कुछ जयपुर के भी थे। अगला लिखो आप लोग इसमें सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़। इस सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में तो मैं लगभग 2 साल तक नहीं हूँ, मालूम रोज जाते थे, हमारे ऑफिस के आधे कर्मचारी इधर उधर होते रहते थे। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, फिर आगे बढ़ना, कितना हो गया, 3 4 3 7 ही हुए अभी, आगे चलो। सीताफल वाला है चित्तौड़गढ़, लेकिन संतरे का अलग से। अब लिखो नींबू वर्गीय फल यानी सिट्रस, सिट्रस का मतलब उसमें सारे नींबू वर्गीय फल आ गए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस नांदा फार्म कोटा, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार में से नांदा फार्म कोटा, नांदा फार्म कोटा। फिर अगला लिखना है आपको, संतरे वाला अलग से और है, संतरे को मैंडरीन कहते हैं, मैंडरीन, ये जालरा पाटन झालावाड़, ऐसे लिखो जालरा पाटन झालावाड़, जालरा पाटन झालावाड़, शाबाश, जालरा पाटन झालावाड़। और जालरा पाटन झालावाड़ में जैविक खेती का भी, तो जैविक खेती वाला भी वही है, सेम जगह, जैविक खेती, जैविक खेती, ये भी सेम जालरा पाटन झालावाड़। फिर आगे चलना है, फिर है अपने औषधीय पादप, औषधीय पादप मावली उदयपुर, मावली उदयपुर। और 2 नए खुले हैं और धीरे धीरे और खुलते जा रहे हैं समय के साथ। नए का मतलब है न्यू, पिछले साल के बजट में है, 23-24 वाले होंगे।
एक तो पपीता वाला खुला है दोसा के अंदर, दोसा साइड में पपीता होता है क्या है? तो फिर उधर कैसे बोला? और एक है अपने अंजीर वाला, ये सिरोही, सिरोही। तो ये इतने सारे सेंटर, इनके बताओ कितने हो गए? बात रहोगे अबे गणा। अभी है खजूर का और तेरा नहीं, इसका मतलब कम हुआ है। खजूर वाला लिखेंगे जो तुम्हारे आई रहा एग्जाम में हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट लिखो खजूर उत्कृष्टता केंद्र, बहुत शानदार। सगरा भोज का जैसलमेर, जगह है सगरा भोज का, सगरा भोज का जैसलमेर, सगरा भोज। इनमें से जो राजस्थान में है पुराने जितने भी सेंटर पढ़ाए हैं वो ध्यान रखना, राजस्थान वाले ज्यादा थे, ये तो सब राजस्थान में है। जैसलमेर, सगरा भोज का जैसलमेर। अब इनमें से भी मैं 5-6 को और इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगे ही, और ऐसे आएंगे कि मिलान करो, मिलान करो आ सकता है, या कौन सा जिले के साथ में सही सुमिलित नहीं है, जिले का नाम भी आ सकता है, जगह का नाम भी आ सकता है। आजकल जगह के नाम ज्यादा आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक तो खजूर मोस्ट में, एक आपका संतरा या सिट्रस, 3। हालांकि एक बार याद तो सारे करने, सारे याद करने पड़ेंगे एक बार। लिख लिया? किसी के छोटा बताओ? औषधि पादप मावली, पपीता वाला, डोसा, अंजीर वाला, सिरोही। तो इसमें क्या है, एक दिक्कत है, ये जितने भी सेंटर है ये राजनीति से ओतप्रोत, राजनीति से। अभी बताता हूँ कैसे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में आम वाला, अमरूद वाला और अनार वाला तो 2 बार तो आ गया ना सुप्रीम में, 2015 में आ गया, 2019 में आ गया साहब, तो ये एग्जाम में आते रहते, 2021 में आया शायद, चॉइस में नहीं आया, चॉइस में आया था क्या पता नहीं, लेकिन आया कुल मिला 2 बार आया हुआ। डन। अब वापस देखो, आम वाला कहां पर है? कैमरी जौलपुर में। अमरूद वाला किधर है? देवरास। अनार वाला डिंडोर बस्ती जयपुर। ड्रैगन फ्रूट वाला भी वहीं। फूल वाला कहां है? सहमत। सब्जी वाला कहां है? चित्रपुर। सीताफल वाला चित्तौड़गढ़। सिट्रस वाला नानता फार्म कोटा। संतरे वाला जालापाटन। जैविक खेती जालापाटन। औषधीय पादप और पपीता दोसा, अंजीर सिरोही और खजूर वाला। अब ये राजनीति से और प्रोत कैसे है, ये आप लोग अगर इस चीज को ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस जिस क्षेत्र के नेता में दम होता है ना, नेता, इसलिए नेता भी सोच समझ के चुनना चाहिए। जिस एरिया के नेता का लेवल है, आगे मुख्यमंत्री के वहां भी चलती है ऐसा, वो चीजों को खींच लेते। कॉलेज कहीं खुल रहा होता था, नहीं साहब हमारे उधर चाहिए। अरे गांव में जैसा जैसे छोटे सिस्टम देख लो, सरपंच का कोई खास आदमी था, उसको पहले इंदिरा आवास योजना में फायदा पहले मिलता है, और कोई दूसरी योजना चल रहा है उसका फायदा पहले मिलता है, पेंशन उसके पहले चालू होती है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के कोई खास आदमी है, अब आप देखना भी अशोक गहलोत इतने साल मुख्यमंत्री रहे, आधी चीजें राजस्थान की जोधपुर में, कोई भी अच्छी चीज किधर लगाएंगे, कोई जैसे उनको पूछते हैं, उनका सेक्रेटरी एक बजट बना रहे साहब, बजट बना रहे मंत्री, वित्त मंत्री तो मुख्यमंत्री होता है राजस्थान में, लेकिन उनकी जो टीम बनाती है तो मुख्यमंत्री को पूछती है कि साहब ये कहा, अरे क्या सोचना जोधपुर में लगाना, क्या कौन सी सर नई फैक्ट्री लगानी, अरे जोधपुर फूड पार्क, अरे जोधपुर क्या पूछ रहा है, सब चीजें जोधपुर में। वसुंधरा जी का जब शासन था, कोई चीज नहीं लगाने का, झालावाड़ में ऐसा कर दिया कि झालावाड़ में 2 चीजें देखने को मिलती है। ये झालावाड़ के लोग, हालांकि ज्यादा कोई फर्क नहीं, जिले के जो वहां का एक तो भौतिक विकास और लोगों का बौद्धिक विकास में फर्क है, उसकी बात हो रही। तो सड़कें अच्छी बना दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, इंस्टीट्यूट बना दी, मेडिकल कॉलेज बना दी, लेकिन वहां के लोगों का भी मानसिक लेवल बहुत कम, मतलब वहां के लोगों की जो सोच है वो उस विकास के साथ में मेल नहीं करती। क्यों? क्योंकि शिक्षा के ऊपर तो काम नहीं हुआ ज्यादा तो किस पर तो काम है पहले, तो प्रभुलाल सैनी वाला एरिया, टोंक वाले आसपास, टोंक है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, ये सब आसपास में है। तो आप इन सेंटर देखना सारे उसके आसपास में। आप यहाँ देखो देवड़ावास टोंक में, ये सवाई माधोपुर थोड़ा चल के उधर आता है, छतरपुर बूंदी उधर, ज्यादातर सेंटर उसने वहीं आसपास में सेट कर दिया। अब हमारे जैसे हमारे विधायक है, नाम नहीं लूंगा मैं, रायपुर बिलवाड़ा का हूँ, डॉक्टर होना चाहिए और नहीं अच्छा पढ़ा, कॉमेडी करेगा पूरी क्लास में, ये ले बच्चों मजा आ गया, मजा। तो ये दोनों चीजें सेम, IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ